आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल श्री राम बालाजी भक्ति लोक में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जब सृष्टि थक जाती है, जब देवता भी कमजोर पड़ जाते हैं और जब अधर्म धर्म पर हावी होने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। आज की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, ये धैर्य, त्याग, नीति और ईश्वर की लीला की कथा है। आज आप सुनने जा रहे हैं समुद्र मंथन की वो दिव्य गाथा, जहां विष भी निकला और अमृत भी, जहां भगवान विष्णु ने कूर्म और मोहिनी दो अद्भुत अवतार धारण किए। ये उस समय की बात है जब देवताओं का ऐश्वर्य अपने चरम पर था। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर गर्व से नगर में प्रवेश कर रहे थे। उसी मार्ग से महर्षि दुर्वासा ध्यानमग्न अवस्था में आए। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला अर्पित की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। ऐरावत ने माला को पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि का हृदय आहत हो गया। वे बोले, इंद्र, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। आज से देवताओं का तेज नष्ट होगा। और उसी क्षण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तेज के जाते ही असुरों ने आक्रमण कर दिया। एक एक कर देवता पराजित होने लगे। इंद्र का सिंहासन डगमगाया, स्वर्ग सूना होने लगा। डरे हारे देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। देवगण बोले, हे नारायण, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें फिर से शक्ति चाहिए तो समुद्र का मंथन करना होगा। देवता और असुर दोनों को साथ आना होगा। मंदराचल पर्वत बनेगा मथनी, वासुकी नाग बनेंगे रस्सी और क्षीर सागर बनेगा मंथन का क्षेत्र। परंतु यह सरल नहीं था। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। एक विशाल कछुए के रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। जब पूरी सृष्टि को आधार की आवश्यकता पड़ी, तो स्वयं भगवान आधार बन गए। मंथन फिर से आरंभ हुआ। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि तीनों लोग कांप उठे। देवता और असुर भागने लगे। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती उनका कंठ थाम लेती हैं और तभी महादेव कहलाए नीलकंठ। अब समुद्र से एक एक कर दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत और अंत में माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। असुरों ने उसे छीन लिया। देवता निराश हो गए। तभी भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। उनका सौंदर्य असुरों को मोहित कर गया। मोहिनी की चतुराई से अमृत देवताओं तक पहुंचा। स्वरभानु नामक असुर देव रूप में अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और बने राहु और केतु। ये कथा हमें सिखाती है, धैर्य का फल अमृत होता है, अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान हर संकट में मार्ग दिखाते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम शांति।